नमस्कार दोस्तों, भास्कर आर&डी में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा हमने आपसे कहा था, ये हमारा फ्लिपकार्ट से ये आया हुआ है 2.1 एम्पलीफायर बोर्ड है 521943 का। ड्राइवर सेक्शन और हीट सिंक है। इसको हम अपने हिसाब से कस्टम करके असेंबल करना होता है हमें। तो कैसे करना होता है? परचेजिंग तो आप लोग ऐसे ही कर लोगे, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके आगे हमारे बहुत सारे साथी बोलते हैं कि इसको कैसे असेंबल करें, क्या करें। ये कुछ इस तरह से बोर्ड है, अभी ये सामने ही आने वाला है। काफ़ी देर हम लोग के साथ रहने वाला है ये। अच्छा, और भी क्या है, ज़रा ये हीट सिंक, बस ये दो चीज़ इसमें काम की है, बाकी चीज़ हम किनारे कर देते हैं। ये देखिए। अच्छा, आज तुम भी ज़रा पैकेट वैकेट से बाहर निकल जाओ। ये हमारी बड़ी सी हीट सिंक और ये हमारा 2.1 का ड्राइवर, कुछ इस तरह से। ऑडियो लाइट कंपनी का है साथियों, ये आप देख रहे होंगे। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स करता है, रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। कई हम टेस्टिंग आप लोगों को दिखा चुके हैं। थोड़ा हीटिंग वूटिंग की भी प्रॉब्लम नहीं होती है, हैमिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है। कुछ चीज़ें इसमें हमको लगाना होता है, जैसे हमारी ये जो ट्रांजिस्टर्स हैं, ये हमको यहाँ पे लगाना पड़ेगा साथियों। ये 521943 ये इसके साथ लगेंगे। ये लगाया भी आता है पूरा। जब आप परचेज करोगे तो पूरा कंप्लीट मिलेगा, केवल आपको सीधे ऑडियो प्ले कर देना है। अच्छा, वैसा हम क्यों नहीं मंगाते हैं? वैसा साथियों, आप लोगों को पता है कि ये ट्रांजिस्टर्स हम अपने हिसाब से लगाते हैं। हम थोड़ा जेन्युइन टाइप के, अच्छे क्वालिटी के, क्योंकि सारा गेम इसी के ऊपर होता है, इसी के ऊपर। तो ये हम अपने हिसाब से हम इसको इसमें लगा सकते हैं, और वही अभी हम करने चल रहे हैं। अच्छा, जो चीज़ें हमको अपने पास से लगानी होती हैं, आप ज़रा उन चीज़ों को देख लीजिए, जैसे आपको भी नॉलेज रहे। ट्रांजिस्टर हो गए, 300 वाट का है 2.1, 100 प्लस 100 प्लस 100, 6 ट्रांजिस्टर हमारे तैयार हैं। 3 5200 और 3 1943 ये हमारे रेडी हैं। इस ट्रांजिस्टर को हम डायरेक्ट इस हीट सिंक पे नहीं बैठा सकते हैं। माइका आती है जो हीट सिंक और ट्रांजिस्टर के बीच में दीवार बन के खड़ी रहती है। ये माइका है, ट्रांसपेरेंट होती है। अभी हम खोल के लगाने लगेंगे तो आप क्लोज से देख लोगे। इसमें माइका और उसके स्क्रू, नट बोल्ट, ये सारे कुछ रहते हैं साथियों। ये हो गया। अच्छा, कुछ चीज़ें और भी लगती हैं इसमें, जैसे कि हम यहाँ ऑडियो इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3 सबका इनपुट, और लेफ्ट और राइट का इनपुट, इसमें कोई कनेक्टर नहीं लगे हैं। ये होते हैं साथियों, हमने आपको दिखाया था अपने परचेजिंग में। ये 2 पिन के कनेक्टर, जिससे हमारी ऑडियो जाएगी। ये तीनों यहाँ पे तीनों जगह पे लग जाएंगे। ये चीज़ आपने यहाँ पे देखा। अच्छा, इसको जब हम इसके पीछे रख के जब इसको लगाते हैं तो यहाँ पे एक हम हल्का सा सिलिकॉन पेस्ट का, थर्मल पेस्ट का भी यूज करते हैं। बस ये चीज़ हो गई। अब एक चीज़ और बची है, वो भी देख लीजिए। ये सब आपको पिनें यहाँ पे खाली दिख रही होंगी, 1 2 3। प्लस बोल्ट हमारा पॉजिटिव, मतलब कि जो यहाँ पे डबल सप्लाई चलती है, इसका ग्राउंड, पॉजिटिव और निगेटिव, ये 3 पिन यहाँ गई। अच्छा, यहाँ पे एक ग्राउंड की पिन है, यहाँ पे एक ग्राउंड की पिन है। ठीक साथियों, ये आप देख रहे होंगे। ये हमारी स्पीकर ड्राइवर की ग्राउंड है। एक स्पीकर यहाँ से निकल रहा है, एक स्पीकर यहाँ से, और स्पीकर 1, स्पीकर 2 यहाँ से निकल रहा है, और सबवूफर यहाँ से निकल रहा है। यहाँ सब लिखा हुआ है, ये सबवूफर लिखा हुआ निकल रहा है। ये स्पीकर की पिनें कुछ इस टाइप से होती हैं, ये हमारी यहाँ लग जाती हैं इन सब में। ये इस तरह से ये लग जाएंगी। इससे हमारे पावर भी अंदर चला जाता है और स्पीकर भी इसी से। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे 3 पिन के कनेक्टर क्यों नहीं लगे हैं? उसके एम्पियर कम हो जाते हैं, वो जल जाता है, इसलिए। जब हम पावर एम्पलीफायर जब बनते हैं तब स्पीकर वगैरह इन सब चीज़ों से निकलते हैं साथियों। तो ये एक ठो हम बेसिक आपको बता दिए। अब सबसे पहले, अभी इसको हम किनारे कर देते हैं। सबसे पहले हम इस पर ट्रांजिस्टर प्लेस करेंगे 5200 1943, 2 दिखा देते हैं, बाद बाकी हम लगा देंगे अपना। 2 में आपको देखना है कि हम कैसे प्लेस कर रहे हैं। अब आगे साथियों, ये ध्यान रखिएगा, एनपीएन पीएनपी, एनपीएन पीएनपी, एनपीएन पीएनपी, इसका मतलब होता है, एनपीएन जो होता है ये हमारा 5200 होता है साथियों। ये देख लीजिए, क्या देख लीजिए अंधेरे में, आप ऐसे ही ध्यान दे लीजिए। एनपीएन 5200, पीएनपी 1943। यहाँ पे आपको 5200 1943, ऐसा उल्टा मत कर दीजिएगा, 1943 और 5200, ऐसा नहीं। एनपीएन 5200 पीएनपी 1943, एनपीएन 5200 पीएनपी 1943, एनपीएन 5200 पीएनपी 1943, इसी क्रम में हीट सिंक पे बैठाना है। चलो बाउंसो बाबू, एक ऐसा बाउंसो ले लिए, ऐसा एक में ही हम डिटेल से बता दे रहे हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा हमको ऐसा ये सिलिकॉन का पेस्ट, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, ये सब जगह फैलने लगता है, छीछा लेदर हो जाएगी फिर। ऐसे लगा के किसी चीज़ से हमको ज़रा सा इसको ऐसे फैला लेना है साथियों। ये देख लीजिए, पूरे हमारे पीछे बैक बॉडी पे ऐसा आ जाए। अब बहुत पतला सा लगाना है, बहुत मोटा इन सब की चीज़ की ज़रूरत नहीं। ये सब चारों तरफ से पिचकारी मारने लगेंगे, तो हल्का सा लेयर इस पर हमारी, ये देख लीजिए आप लोग। इसीलिए एक हम थोड़ा डिटेल से दिखा दे रहे हैं। ये एक हमारा यहाँ ये लग गया, ठीक। और ये लगने के बाद ये देखिए माइका, अब नज़दीक से देख लीजिए, ये हमारा माइका। फट जाओ बच्चा, फट जाओ। ऐसे ये देखिए पतला सा, यही ये हमारे हीट सिंक और ट्रांजिस्टर के बीच में दीवार बन के ये भाई साहब खड़े रहते हैं। नहीं तो
ये एनपीएन और पीएनपी एक ही बॉडी पे अगर सटे रहेंगे तो एक के पीछे ये जो मेटल देख रहे हैं, एक के पीछे पॉजिटिव आता है, एक के पीछे नेगेटिव आता है एनपीएन और पीएनपी में। इसी हीट सिंक पे ही सब धड़ाम भड़ाम हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों का क्लास ए बी में आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हमने माइका को पीछे रख दिया, ठीक है साथियों। पहले हम ट्रांजिस्टर में लगाए, फिर माइका के पीछे, माइका को ऐसे पीछे होल मिला के रख दिया। अब क्या करना है, फिर थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा सिलिकॉन थर्मल पेस्ट इस पे और ऐसे गिरा देना है। गिरा के हमको इसी पेपर से अब फिर से इसको एक बार दोनों साइड में हमको लगानी है। तो यहाँ पे हमको ऐसे फैला लेना है। ये लगाने का मकसद होता है साथियों कि इसके पीछे जो ये मेटल है ये अच्छी तरीके से हीट सिंक के कांटेक्ट में आ जाए। ऐसा ना हो कि ट्रांजिस्टर कहीं पे उठा हुआ है और वो गर्म होकर जल गया, नहीं, प्रॉपर तरीके से हमारे हीट सिंक के कांटेक्ट में होना चाहिए। थोड़ी सी भी ये गर्मी आई तो हीट सिंक उसको ले ले। अच्छा, अब ये आप देख लिए, ये हमारा 5200 है। 5200 है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको यह स्क्रू इसके साथ में मिलता है, ये देख लिए। हमको यहाँ पे ऐसे रख देना है ये। अब इसको हमको स्क्रू ड्राइवर की मदद से टाइट कर लेना है। तो क्या बाबू, सेंटर का क्या पोजीशन है, सेंटर पे हो कि नहीं हो? नहीं हो, तो इसके लिए हमको कुछ और करना होगा। एक पतला सा स्क्रू ड्राइवर ले आके पहले वहाँ से हमको सेंटर पहुँचा देना होगा। उसमें तो थर्मल पेस्ट भरा हुआ है तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन एक पतला ऐसा लाइनर लेके आप ऐसा मिला लीजिए कि हाँ ये सेंटर में है। अब आप ये स्क्रू को ले जाइए वहाँ, ठीक उसी जगह पे बैठ जाएगा। अभी आपको फुल टाइट नहीं करना है, लेकिन लास्ट तक एकदम टाइट कर देना है। ये देखिए, क्योंकि अभी हम हल्का सा इधर उधर करेंगे इसको इसके अंदर सेंटर में डालने के लिए, और जब सोल्डिंग कर देंगे तब इसको हम फुल टाइट करते हैं। अभी हम इतना हल्के हाथ से इतना कर दिए, 5200 बैठ गया। अब इसी तरह से सेम एक 1943 देख लीजिए। तो अब हम बाकी हम फटाक से लगा देंगे। ये एक 1943 कागज़ बाबू कहाँ हो, ये देखिए। ये ऐसे केवल हमको इस पेस्ट को पूरे मेटल पे तो कायदे से फैलाना है, बाद बाकी आप पूरे पे लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेटल वाले हिस्से पे कायदे से होना चाहिए ये, और बहुत मोटी लेयर नहीं, पतली सी लेयर ही में काम हो जाता है। ये लग गया। अब एक हम ऐसे ही सब में आपको एक एक माइका की ज़रूरत पड़ेगी ऐसे। ये चलो तुम भी निकलो, ये आ गया। उसी तरह से फिर से ये देख लीजिए, क्योंकि हम ये एक जोड़ा ट्रांजिस्टर आपको बिल्कुल अनकट दिखा दे रहे हैं, कोई भी वीडियो में एडिट नहीं। ये देखिए हम रखे थोड़ा सा, अरे कितना भी थोड़ा सा रखो गिर जाता है ज़्यादा सा। ये इधर उधर सफ़ेद सफ़ेद छीछा लेदर होने लगती है अगर ये, इसीलिए कागज़ वगैरह से बड़ी सावधानी से लगा रहे हैं, चारों तरफ सफ़ेद सफ़ेद लग जाएगा। तो खैर सूखने के बाद ये टाइट हो जाता है, थोड़ा सिलिकॉन है, रबड़नुमा बन जाता है। लेकिन कुछ सभी ऐसा नहीं होते हैं, कुछ हमारे जो इंडियन वाले आते हैं जल्दी नहीं सूखते हैं। ये देखिए 1943 भी रेडी है। 1943 बस उसी तरह से ये सेंटर पे आओ बच्चा। तो ऐसे करने से क्या होता है कि एक ही बार में हमारा स्क्रू टाइट हो जाएगा। अब ये एकदम सेंटर पे है। ये देखिए हमने स्क्रू लिया और ठीक उसी जगह पे ही हमको होल मिल जाएगा जहाँ पे ये भाई साहब ये बैठे हैं। ये देख लीजिए, इसको भी हल्के हाथ से आपको ऐसे टाइट कर लेना है। ये देखिए ये हमारा ऐसे बैठ गया। एक जोड़ा इसी तरह से 5200 1943 यहाँ, 5200 1943 यहाँ, ऐसे हमारे सभी बैठ जाएंगे। दो हमने बिल्कुल परफेक्ट तरीका से आपको दिखाया। अब बाद बाकी लगा के हम आपको दिखा रहे हैं साथियों। ये हमारा ट्रांजिस्टर वाला काम ख़त्म हो गया, ये आप देख रहे हैं। अभी हम इसको सबसे पहले नहीं, बोर्ड भारी हो जाएगा, अभी इसको रख दे रहे हैं। अभी ये छोटे छोटे सामान, इन कनेक्टर वगैरह को हम पहले लगा लेते हैं। ये हमारे ऑडियो इन के कनेक्टर 1 2 3, ये तीनों हम आपको लगा के दिखाते हैं साथियों। देखिए साथियों, हमने ये ऑडियो इनपुट कनेक्टर लगा दिए 1 2 3। ये हमारी पावर की पिने, वोल्ट प्लस वोल्ट माइनस ग्राउंड। अच्छा, एक स्पीकर, 2 स्पीकर, 3 स्पीकर, एक स्पीकर का ग्राउंड, दूसरे स्पीकर का ग्राउंड और तीसरे का ग्राउंड। कहाँ दिखा रहे हो भास्कर भाई? ये तीसरे का ग्राउंड यहाँ, दूसरे का ग्राउंड यहाँ, पहले का ग्राउंड यहाँ। अब बाद बाकी ये हमारा प्लस वोल्ट, ग्राउंड, माइनस वोल्ट। करीब करीब ये कंप्लीट हो गया है। अब इसको हमको ऐसे ही प्यार से पहना देना है। यहाँ नीचे इन सब की सोल्डिंग बंद रहती है, ये आपको खोल लेना है। चाहे आप पिन लगाओगे चाहे कनेक्टर लगाओगे, सबकी सोल्डिंग बंद रहती है, खोल लेना है। इसको बैठाने के पहले एक सबसे ज़रूरी चीज़ देखना है, यहाँ पे आप लोग या बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। एनपीएन पीएनपी, एनपीएन पीएनपी, एनपीएन पीएनपी फिर से मिला लेना है। 5200 1943, 5200 1943, 5200 1943, परफेक्ट। जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है आपको। और उसके बाद अब इन होल में ऐसे ही हमको इसको बैठा देना है कि सभी आपस में अंदर चली जाएं। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि
हमने क्यों कहा था कि इन सबको टाइट नहीं करना है, हो सकता है इधर-उधर सेंटर के लिए ये हमको करना पड़े। ये हम आपको करके अंदर डाल के तब सोल्डरिंग करते हुए दिखाते हैं साथियों। ये इस तरह से हमारा ये बैठ गया है, आप देख रहे होंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट वर्क जो होता है वो सोल्डरिंग नहीं होगी, आप लोग ध्यान रखिएगा। पहले ये हमारे तीनों पेंच यहाँ टाइट हो जाएँगे, पीसीबी अपनी जगह पे आ जाएगी, उसके बाद सोल्डरिंग, ये आप ध्यान रखिए। अगर आप सोल्डरिंग कर देते हो, पीसीबी उठी हुई है, जब ये यहाँ खींचने लगेगी तो बोर्ड, आप समझ रहे हो, बहुत समझदार हो आप लोग, तो ये बात को आप समझ लीजिए। पहले टाइट कर दीजिए, पीसीबी अपनी जगह पे आ जाए तब इसको सोल्ड कर दीजिए, ये काम करना है। हम इसको तीनों स्क्रू टाइट करके आपको दिखाता मेरे भाइयों। ये करीब-करीब कंप्लीट हो चुका है, जैसा आपको बताए थे कि अभी हम सोल्डरिंग करेंगे। पहले सोल्डरिंग करेंगे, फिर इसकी टाँगों की कटिंग करेंगे, जो स्ट्रप बड़ी हैं ये। अच्छा, ये देखिए हमने स्क्रू टाइट कर दिया तीनों, अब ये हीट सिंक इसके साथ मजबूत हो गई। अब सोल्डरिंग वहीं पे होगी जहाँ होना है। देखिए सभी पिनें टेढ़ी होके इधर आई, अगर आप पहले सोल्डरिंग किए होते तो गड़बड़ हो जाता, इसलिए पहले टाइट फिर सोल्डरिंग, ये चीज़ होता है साथियों। तो अब हम फटाफट इसकी सभी लेग को सोल्ड कर देते हैं, बाद बाकी अब ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगली वीडियो में इसकी एक खतरनाक टाइप की 300 वाट की टेस्टिंग करेंगे। ये आपका अभी अभी पूरी तरह से कंप्लीट होके अब फिर आपको करके आपको दिखा रहे हैं, ज़रा सोल्डरिंग भी मार दें साथियों। अब देखिए साथियों, हमने इसकी लेग वगैरह काट के, जब हम लोग पीसीबी पे सोल्डरिंग वगैरह कर लेते हैं तो फिर इसको वॉश करते हैं, वॉश करके अब फिर पॉलिश कर लेते हैं। ये अब ये देखिए फिर से चमक गई है हमारी पीसीबी, एकदम लाइट मार रही होगी। तो ऐसा कर देते हैं, बिल्कुल सफाई से ही काम करना चाहिए दोस्तों। अब ये हमारा 300 वाट का ऑडियो बम तैयार है। भाई हम 521943 को ऑडियो बम ही बोलते हैं या बेस बम बोल देते हैं। 100 वाट लेफ्ट, 100 वाट राइट, 100 वाट बेस। इसमें एक कारीगरी हम किए हैं, हम आप लोगों को बताए थे ना कि पहला बोर्ड 2.1 का पहला बोर्ड असेंबल कर रहे हैं तो कोई कारीगरी नहीं करेंगे, लेकिन हम मानने वाले कहाँ हैं मेरे साथियों, हमने कर दिया। आप लोगों को इसके पहले जब हम लोकल मार्केट से परचेजिंग वाली वीडियो आप लोगों को दिखाए थे, सभी पार्ट्स आप लोगों को रेट के साथ खोल-खोल के दिखा रहे थे। तो ख़ास करके हमने 5200 की प्राइस स्पेशली बताई थी कि ये इतने का, ये इतने का। तो हमने क्या किया साथियों, जो हमारा सबसे टोशिबा का सबसे महँगा वाला ट्रांजिस्टर था 521943, उसको हमने बेस पे लगा दिया और लेफ्ट और राइट सीआईडीएल लगा दिया। इससे कुछ 20-30 रुपया इसका जोड़ा सस्ता आता है। भाई अब हम लेफ्ट और राइट में हम मिड और हाई ही तो ले रहे हैं, तीनों जगह से तो हम बेस लेंगे नहीं। भैया ये और मतलब कि खतरनाक ही है, मिड और हाई के लिए ये खतरनाक ही है। बेस में हमने कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया, यहाँ पे सबसे टॉप वाला दोनों हम लगा दिए। ऐसा किए हैं, थोड़ा-सा फेर-बदल हल्का-सा किए हैं, वो भी 20-20 रुपए कम वाले ट्रांजिस्टर कर दिए। तो ये चीज़ था। और भाई सीआईडीएल भी टॉप पे ही है, काफ़ी अच्छा होता है। जो हम लोग को कंपनी लगा-लगा के देती है वो तो टीटीए, टीटीसी है, वो तो ₹100 में जोड़ा आता है मेरे भाई, हमारी होलसेल मार्केट में वो ₹100 का जोड़ा आता है। ये जो लगा है ये होलसेल मार्केट में ₹180 का जोड़ा है मेरे भाई। ये 140-40, 130-30 के जोड़े हैं। तो ये चीज़ होता है। तो अब आप ज़रा देख लीजिए पिन वगैरह, ये हमारे इनपुट कनेक्टर बिल्कुल रेडी है ये टेस्टिंग के लिए। अब हम किसी वीडियो में इसकी एक फाटा-फाटी टेस्टिंग अपने हिसाब से करेंगे। ये वाली टेस्टिंग हम अपने हिसाब से करेंगे, क्योंकि हम इसमें जो इनपुट डाल रहे हैं 3 जगह है, लेफ्ट, राइट और हमारा सबवूफर। तो 3 ऑडियो हमको चाहिए होगी, तो हम 2.1 गेनर बोर्ड से ही इसको ऑडियो डालेंगे और गेनर की परफॉर्मेंस, इसकी रियल परफॉर्मेंस उस हमारी टेस्टिंग में निकल के आएगी। साथियों, आप लोग आसानी से मँगा सकते हो। अब तो हम इसकी प्राइस भी निकाल सकते हैं। इसकी प्राइस अब हम निकाल सकते हैं कि कितना प्राइस हमारा लग गया। जेन्युइन कंपोनेंट में जितने कंपोनेंट्स हैं हमने जेन्युइन लगा के केवल ड्राइवर सेक्शन और हीट सिंक मँगाया। हीट सिंक और ड्राइवर सेक्शन अब जोड़ते जाइए, ₹700 में ये आया फ्लिपकार्ट से, ड्राइवर और हीट सिंक। ये जोड़ा 180 का, अब आप जोड़ते जाइए, 180 का ये जोड़ा बैठा है। आप लोग को ऐसा नहीं करना है, आप 100-100 वाला भी जोड़ा अपने हिसाब से बैठा दीजिए, कोई टेंशन नहीं। लेकिन हम जो किए हैं 180 का जोड़ा, 140 का जोड़ा, 140 का जोड़ा। 2 ठो 140, 1 ठो 180 उसमें जोड़ लीजिए। आप चाहें तो ₹100 का जोड़ा, ₹100 का जोड़ा, ₹100 का जोड़ा, ऐसा भी बैठा सकते हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि यही आपको यहाँ पे पूरा एकदम यही कर देना है, नहीं। भाइयों, अगर आपको ये स्पीकर पिनें और हमारी पावर सप्लाई की पिनें अगर आसानी से आपके मार्केट में आपके आस-पास मिल जाती हैं, ये ऑनलाइन, ऑफ़लाइन सब जगह मिलती हैं मेरे साथियों, तो मिल जाती हैं तो ठीक है, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, डायरेक्ट यहाँ से आप सोल्ड कर दीजिए। आपको कोई शोरूम में तो रखना नहीं है, आप यहाँ पे डायरेक्ट अपने डीसी सप्लाई को यहाँ पे आप सोल्ड कर दीजिए, डीसी टू डीसी सप्लाई को, ये हो गया। स्पीकर भी आप अगर यहाँ से निकालना चाहते हो, अगर पिन आपको मिल गई हैं तब तो आप यहाँ से निकाल लोगे, अगर नहीं मिली हैं तो उसको भी भाई आप सोल्ड करके निकालो। ऑडियो इनपुट के कनेक्टर ये मेल फीमेल अगर आपको मिल रहे हैं तब आप यहाँ लगाइए, नहीं तो वो भी आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हो। कोई ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात अब जो आखिरी में आपको बता रहे हैं, ये कोई साधारण एम्पलीफायर नहीं है जो हमारे हाथ में है। पौने 300 नहीं निकालेगा ये। पौने 300 आप बोलिए कि अगर ये 100 वाट 100 वाट 100 वाट 300 वाट बता रहे हैं, थोड़ा कम ना, थोड़ा ज़्यादा चला जाएगा, कम नहीं आएगा मेरे भाई। हैमिंग की प्रॉब्लम हमने बहुत सारे बोर्ड
इससे बड़े-बड़े बोर्ड भी असेंबल किए, इससे छोटे भी किए। हैमिंग की प्रॉब्लम अभी तक हमको कहीं नहीं आई। एक चीज़ बहुत ख़ास हमको इसमें मिलती है कि जैसे हम सारा कुछ सेटअप रेडी करके स्पीकर, कैबिनेट वगैरह सब कुछ लगा के जब पावर दे रहे हैं, तो वो घचाक-भचाक स्पीकर ऊपर-नीचे, ये सब चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। पावर देने के बाद घूँ, हैं, ये हैमिंग, इन सब चीज़ों से ये मुक्त है ये बोर्ड। बहुत ज़्यादा हीटिंग नहीं होती है, अब तो और नहीं होगी। हीटिंग ज़्यादा क्यों होती है कि नॉर्मल ट्रांजिस्टर वो अपनी अंदर तक की ताकत लगा के वो उनको चलना पड़ता है, तो इस वजह से वो गर्म होते हैं। ये सब जेन्युइन ट्रांजिस्टर हमारे लगे हुए हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा अपने आप को ताकत नहीं लगानी है। भाई अगर आप 2 ओम्स में चला दोगे तब तो गर्म होंगे ही होंगे। जो नियम कानून है 4 ओम्स, 8 ओम्स, 4 ओम्स में तो हम उल्टा हाथ रख देते हैं, 8 ओम्स में तो इसमें बर्फ जमने लग जाती है। अब आप पूरी बात को समझ गए होंगे। अब आप लोग ज़रा इंतज़ार करिए इसकी प्रॉपर टेस्टिंग का। अगर आप लोग असेंबल करना चाहते हैं तो वीडियो तो देख ही चुके हैं, तब तक आप असेंबल भी मँगवा के कर सकते हो। अब हम तुरंत अभी इस वीडियो से उठेंगे, तुरंत इसका एक बोर्ड और ऑर्डर कर देंगे 2.1 वाला। अब हम कारीगरी करेंगे। क्या कारीगरी करेंगे? अब आप देख लीजिए ज़रा। अब जो हम अगला बोर्ड तैयार करेंगे साथियों, उसमें हम सभी 5200 1943 नहीं लगाएँगे। उस वाले में इसमें ही करने वाले थे, लेकिन पहला 2.1 इसको ओरिजिनल तरीके से हमको बनाना था। उस वाले में हम क्या करेंगे कि बेस पे तो एक 5200 1943 हम रखेंगे सबसे टॉप वाला। अब बाद बाकी सराउंड को हम ये 5198 और 1941 दोनों, मतलब लेफ्ट और राइट सराउंड को हम 80-80 वाट का के आसपास कर लेंगे। ये भी बहुत ज़्यादा है और इसको आप कम समझ रहे हैं मेरे भाई। ये बाप है तो ये चाचा है तोशिबा के। तो हम वैसा करेंगे अब अगले बोर्ड में 5198 और 1941 ऐसे जोड़ा। अब हम इसको ले लेंगे हम सराउंड में, और बेस को सबसे टॉप वाला ट्रांजिस्टर जो हम यहाँ लगाए हैं वही लगा के चलेंगे। तो अगले वाले बोर्ड में ये कारीगरी भी देखने को आप तैयार रहिए। अब देखने को क्या तैयार रहिए, अब तो आपको आइडिया पता ही है। अब आप लोग भी पूरा असेंबल कर सकते हो और सस्ते में मेरे भाई। टोटल कॉस्ट आप लोग टोटल कीमत तो जोड़ ही ली होगी, कुछ 1000-1100 गया होगा। खरीदने जाइए तो 2000 के नीचे नहीं मिलेगा, और वो भी इतना शानदार चीज़। तो ओरिजिनल कंपोनेंट में 1000-1200 में आपका रेडी हो रहा है मेरे भाई, रेडी हो रहा है। तो ये चीज़ रहा साथियों। तो हमको पूरी उम्मीद है कि आज इसको आपको समझाने का तरीका, दिखाने का, और एक-एक कंपोनेंट्स कहाँ से आता है, कैसे लगता है, क्यों लगता है, कैसे लगाएँ, क्या-क्या सावधानी, सबसे ज़रूरी चीज़ आज हमने सबसे ज़्यादा सावधानी ही बताई कि पहले स्क्रू टाइट, फिर सोल्डिंग, पहले कहाँ पे क्या कर लेना है। तो उसी हिसाब से अब आपको आइडिया आ गया होगा पूरा कि कैसे हम क्या कर सकते हैं। साथियों इस वीडियो को और ज़्यादा आगे अब लंबा न ले जाते हुए, वैसे भी असेंबलिंग वीडियो थी, लंबी हो गई है, तो यहीं पे इसको समाप्त किया जाए और आगे कल और भी घातक वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाज़त। दादा सबाइके नमस्कार जनाई। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद।